हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है भारत का स्वाधीन आंदोलन। 20वीं शताब्दी के आरंभ से ही भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की दिशा और तरीकों में काफ़ी बदलाव हुआ। एक बार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रेल यात्रा कर रहे थे। वे उस डिब्बे में बैठ गए जो गोरे लोगों के लिए आरक्षित था। उन्हें एक गोरे ने डिब्बे से बाहर धकेल दिया और कहा कि एक काला भारतीय उनके डिब्बे में यात्रा कैसे कर सकता है। यह उनका सरासर अपमान था। उन्होंने महसूस किया कि गोरे लोगों में उनके आत्मसम्मान और गरिमा के प्रति बिल्कुल आदर नहीं था। इसलिए उन्होंने गांधी जी को डिब्बे से बाहर धकेल दिया। इस कटु अनुभव ने गांधी जी को भारतीयों की गरिमा के उत्थान और अन्याय से लड़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने महसूस किया कि भारत में भी लोग आपस में ही जाति, मजहब, ऊंच नीच, सवर्ण, दलित, भाषा, संप्रदाय के नाम पर विभिन्न समूहों में बटे हुए हैं। इसलिए ये गोरे अंग्रेज हमारे देश पर शासन कर रहे हैं। उन्होंने भारत में सर्वप्रथम सभी धर्मों एवं संप्रदायों के लोगों को राष्ट्रवाद एवं भाईचारे की लड़ी में पिरोकर अंग्रेजों के विरुद्ध जंग छेड़ दी। गांधी जी के इसी प्रयास के बदौलत ही आज हमारा यह देश भारत आज़ाद हो सका है। गांधी जी का नेतृत्व 1919 से 1935 ईस्वी तक गांधी जी का नेतृत्व रहा। प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीयों ने अंग्रेजों की बहुत सहायता की। गांधी जी ने सोचा कि इस युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेज देश को आज़ाद कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस और क्रांतिकारियों की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने के लिए मार्च 1990 ईस्वी में रॉलट एक्ट पास कर दिया। तो जो रॉलट एक्ट था, जिसमें क्रांतिकारियों की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने का उद्देश्य से बनाया गया था, ये 1919 ईस्वी में बनाया गया था, जिसके अंतर्गत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के कैद कर सकती थी। रॉलट एक्ट के 1990 के अंतर्गत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के कैद कर सकती थी। गांधी जी ने फरवरी 1990 ईस्वी में इसके विरोध में सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ कर दिया और इसी रॉलट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन 1990 ईस्वी में प्रारंभ कर दिया। अहिंसा और सत्याग्रह। स्वराज्य के लिए अंग्रेजों की हत्या करने का रास्ता सबको उचित नहीं लगता था। हिंसा व हत्या का विरोध करने वालों में गांधी जी प्रमुख थे। उनका मानना था कि अगर हमारी बात सत्य है तो बिना जोर जबरदस्ती व हिंसा के उसे प्राप्त करना चाहिए। अतः हमें सत्य के लिए सिर्फ आग्रह करना चाहिए, यानी सत्याग्रह। सत्य को हिंसा से प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और इसी उद्देश्य से उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह की स्थापना की। गांधी जी ने सत्याग्रह करने के लिए कार्यक्रम बनाए। पहला जो था, अन्याय करने वाले का सहयोग न करना, यानी असहयोग करना। जो अन्याय करते थे उनका सहयोग नहीं करना। और दूसरा, अनुचित लग रही बातों को मानने से इनकार कर देना, यानी अवज्ञा करना। और दूसरा उद्देश्य था अनुचित बातों को इनकार करना। गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेज शासन से असहयोग और अवज्ञा का तरीका जोड़ा। जब गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए तो उस आंदोलन में एक नया मोड़ आया। गांधी जी लोगों की छोटी छोटी व ठोस दिक्कतों को हल करने के लिए आंदोलन छेड़ते थे। वह अंग्रेज सरकार से मांग करते थे कि लगान कम करें, नमक पर कर हटाएं। और नमक पर कर न हटाने का गांधी जी ने नमक का आविष्कार करने के लिए दांडी यात्रा की, पैदल ये यात्रा की गई। जंगल के उपयोग पर पाबंदी हटाएं, शराब की बिक्री बंद करें। शराब की बिक्री से सरकार को बहुत आय मिलती थी। गांधी जी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोग अपनी इस ठोस समस्याओं से लड़ने के लिए आंदोलन की राह पर निकलने लगे। इसके पहले के किसी भी प्रयास से भारी संख्या में आम लोग राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं उतरते थे। गांधी जी ने देश भर में छुआछूत मिटाने का अभियान भी शुरू किया ताकि लोग नया राष्ट्र बनाने के आंदोलन में शामिल हो गए। गांधी जी के इसी प्रयास के बदौलत ही आज हमारा यह देश भारत आज़ाद हो रहा है। तो भारत का स्वाधीन आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी का नेतृत्व बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, जिन्होंने 1935 ईस्वी में किया और उन्हें सत्याग्रह आंदोलन चलाया रॉलट एक्ट का विरोध करने के लिए और इसी प्रयास से भारत देश को आज़ाद करवाया।
तो इसी के साथ ही आज का अपना टॉपिक समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए गुड बाय।